हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज फिल्मी। ये डरावनी हिंदी फिल्मों की लिस्ट का 8th पार्ट है। 7th पार्ट में मैंने आपको 1989 में आई फिल्म पुरानी हवेली से लेकर 1989 में ही आई फिल्म नीली घाटी तक बताया था। इस लिस्ट में अब हम आगे बढ़ते हैं। 1990 में आई थी फिल्म बंद दरवाजा। ये रामसेस की 20वीं फिल्म है। फिल्म में ठाकुर प्रताप सिंह की पत्नी लाजो बच्चा होने के लिए काली पहाड़ी के शैतान नेवला के पास जाती है, जो शैतानी विद्याओं का मालिक है और एक वैम्पायर है जो लोगों का खून चूसता है। लाजो की लड़की होने पर वो उसे ले जाता है, लेकिन प्रताप नेवला को मार के बच्ची वापस ले आता है। 18 साल बाद उस लड़की कामिया को नेवला के गुलाम काली पहाड़ी पर ले आते हैं और नेवला को जिंदा कर देते हैं। फिल्म का डायरेक्शन तुलसी और श्याम रामसे ने किया है। म्यूजिक आनंद मिलन ने दिया है। गाने सुरेश वाडेकर, साधना सरगम, अनुराधा पौडवाल और अलीशा चिनॉय ने गाए हैं। फिल्म में हशमत खान, मंजीत कुल्लर, कुन्निका, सतीश कौल, अरुणा ईरानी, विजेंद्र घटके, बीना बनर्जी, अनिरुद्ध अग्रवाल और रज़ा मुराद हैं। 1990 में ही आई थी फिल्म शैतानी इलाका। ये रामसेस की 21वीं फिल्म है। फिल्म में लालबाई कुंवारी लड़कियों का खून शैतान को पिलाती है उसे जिंदा रखने के लिए, और एक छोटी लड़की अंजलि के जवान होने पर उसका खून पिलाकर शैतान को जिंदा करने के लिए वो उसकी नौकरानी बनकर रहती है। लालबाई अंजलि पर जादू टोना करती रहती है, जिससे अंजलि परेशान रहती है। इसके लिए अंजलि के माता पिता एक तांत्रिक को बुलाते हैं, लेकिन लालबाई उसे मार देती है। फिल्म का डायरेक्शन किरण रामसे ने किया है। म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिया है। गाने उदित नारायण, अलका याग्निक, मोहम्मद अजीज, सुदेश भोसले और बप्पी लहरी ने गाए हैं। फिल्म में दीपक पराशर, श्रीप्रदा, नीलम मेहरा, सुरेंद्र पाल, रंजीत, कंवलजीत सिंह और सतीश शाह हैं। उन्नीस 1990 में ही आई फिल्म कफन में नीलम को इंट्यूशन होता है। 5 लोग काले जादू से अमर होना चाहते हैं। उनमें से एक तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या को सफल करने के लिए एक लड़की पर जादू टोना करता है, लेकिन वो लड़की मर जाती है। जब वो उसे दफनाने लगते हैं तो उसकी लाश जिंदा होकर सबको मारने लगती है। बाद में वो भूतनी एक एक करके 5 को मारने की कोशिश करती है। ये सभी खून नीलम को पहले ही दिखाई दे जाते हैं। वो उन सब लोगों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसका यकीन नहीं करता। एक दिन वो भूतनी नीलम के अंदर आ जाती है और एक एक करके सबको मारने लगती है। फिल्म का डायरेक्शन धीरेन्द्र वोहरा ने किया है। म्यूजिक आनंद मिलन ने दिया है। गाने उदित नारायण, अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल ने गाए हैं। फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए अलग कंपोजर दीपक कपूर है। कम बजट की डरावनी फिल्मों में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। फिल्म में जावेद खान, जमुना, रज़ा मुराद, वीजू खोटे, मैकमोहन, राजेश विवेक, जॉनी लीवर और हुमा खान है। उन्नीस 1990 में ही आई थी फिल्म तेरी तलाश में। फिल्म में एक सेठ मेहता और उसकी बेटी शिल्पा का खून हो जाता है। कुछ दिनों बाद शिल्पा की आत्मा लोगों को दिखने लगती है। मेहता के पार्टनर देवी प्रसाद का बेटा आकाश अमेरिका से वापस आता है और शिल्पा के भूत को देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है। बिजनेस ट्रिप पे जब वो महाबलेश्वर जाता है, वहां उसे शालिनी मिलती है, जिसकी शक्ल शिल्पा से मिलती है। लेकिन जब वो दोबारा वहां आता है तो उसे पता चलता है कि वो एक आत्मा थी जो अक्सर लोगों को ऐसे ही दिखाई देती है। फिल्म का डायरेक्शन विनोद तलवार ने किया है। म्यूजिक नरेश शर्मा ने दिया है। गाने अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार, अलका याग्निक और सपना मुखर्जी ने गाए हैं। फिल्म में कृष्णा, राजन मनकोटिया,
लीना नायर, अनीता चोपड़ा, अजीत वाचानी, रीता भादुड़ी, अनिल धवन, सुधीर पांडे और हुमा खान हैं। आपने मुझे कहाँ देखा है? बॉम्बे में। जन्म से आज तक मैं कभी महाबलेश्वर के बाहर ही नहीं गई। मैं तो उसे मिल चुका हूँ। ये मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है। इन खंडहरों में ना कोई मतलब है, ना कोई मकसद, वीराना ही वीराना है। तुम झूठ बोल रहे हो। कल ही तो मिला था मैं उससे। जरूर मिले होंगे, क्योंकि वो अक्सर मिला करती है लोगों से। 1990 में ही आई थी फिल्म कयामत की रात। फिल्म में जमींदार जबरदस्ती दत्ताराम और हरिराम से उनकी जमीन हथिया लेता है, मगर उनका बड़ा भाई शिवराम तंत्र मंत्र की सिद्धि लेकर वापस गांव में आता है। शिवराम जमींदार से उसकी जमीन वापस करने को कहता है। जमींदार शिवराम की सिद्धि देखकर उस वक्त हाँ कर देता है, लेकिन बाद में उनके घर को जला देता है, जिसमें शिवराम मर जाता है। लेकिन शिवराम की आत्मा जमींदार और उसके सारे खानदान को मारना शुरू कर देती है। फिल्म का डायरेक्शन जीटीवी हरवे और पप्पू वर्मा ने किया है। म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है। गाने मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक ने गाए हैं। फिल्म में आशिफ शेख, साहिबा, अमरीश पुरी, रजा मुराद, गोगा कपूर, शक्ति कपूर, कादर खान और राजेश पुरी हैं। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। उन्नीस सौ 1990 में ही आई थी फिल्म अमावस की रात। फिल्म में तांत्रिक अपनी पत्नी नंदा को तंत्र विद्या में माहिर कर देता है। उसी वक्त नंदा की बहन सुनंदा का लेटर आता है, जिसमें वो लिखती है कि उसकी शराबी और आवारा पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। वो एक 7 महीने के बच्चे की मां बनने वाली है और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। जैसे ही नंदा अपनी बहन के पास पहुंचती है, वो मर जाती है। नंदा को पूरे समाज पर बहुत गुस्सा आता है। वो तंत्र विद्या से उस मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा बड़ा होकर हर अमावस की रात को लोगों को मारने लगता है और एक दिन पुलिस के हाथों मर जाता है। लेकिन नंदा उसे फिर जिंदा कर देती है। अब वो हैवान बनकर लोगों को मारने लगता है। फिल्म का डायरेक्शन मोहन भाकरी ने किया है। म्यूजिक उषा खन्ना ने दिया है। गाने उषा खन्ना, साधना सरगम, विनोद और विश्वजीत ने गाए हैं। फिल्म में जावेद खान, कामना, किरण कुमार, कोनिका, मानिक ईरानी, शम्मी, सुनील धवन, मधु मल्होत्रा, जगदीप, हुमा खान और राकेश बेदी हैं। 1991 में आई थी फिल्म हत्यारन। फिल्म में नंदिता के पिता के मरने के बाद वो पूरी जायदाद की मालकिन बन जाती है, लेकिन उसके 3 नौकर एक तांत्रिक की मदद से उसकी जायदाद अपने नाम करा लेते हैं। तांत्रिक नंदिता के पति और फिर उसे मार देता है, लेकिन नंदिता की आत्मा तांत्रिक को मार देती है। तांत्रिक बोलता है कि उसके पति की आत्मा को उसने कैद कर रखा है और उसे छुड़ाने के लिए नंदिता को 4 लड़कियों का खून पिलाना पड़ेगा। फिल्म का डायरेक्शन विनोद तलवार ने किया है। म्यूजिक नरेश शर्मा ने दिया है। गाने शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक ने गाए हैं। फिल्म में दीपक पराशर, अमिता नागिया, जावेद खान, श्रीप्रदा, कामना, रजा मुराद, जमुना और राजेश विवेक हैं। 1991 में ही आई थी फिल्म आखिरी चीख। ये रामसेस की 22वीं फिल्म है। फिल्म में रोशन जादू टोना करके अमर रहने के लिए जवान लड़कियों को मारता है। इस वजह से वो आदमी के रूप में एक शैतान बन जाता है। 4 दोस्तों में से राहुल की बहन मीता को भी रोशन अपने प्यार के जाल में फंसाता है, लेकिन चारों दोस्तों के उसके बारे में पता लग जाता है और वो उसे पुलिस से पकड़वा देते हैं। रोशन को सजाए मौत हो जाती है। बिजली का करंट देके उसे मारा जाता है, लेकिन उसकी आत्मा मीते के अंदर आ जाती है और बारी बारी सबको मारने लगती है। फिल्म का डायरेक्शन किरण रामसे ने किया है। म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिया है। फिल्म में एक ही गाना है जो मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक ने गाया है। फिल्म में जावेद खान, विजेंद्र घटके, अनिल धवन, दीपक पराशर, श्रीप्रदा, सुरेंद्र पाल, नीलम मेहरा, पूनम दास गुप्ता, विजय अरोड़ा, कमल कपूर और कंवलजीत सिंह है।
उन्नीस सौ 91 में ही आई थी फिल्म अजूबा कुदरत का। ये रामसेस की 23वीं फिल्म है। फिल्म में सूरज की भांजी बच्ची साशा को गुंडे पैसों के लिए उठा ले जाते हैं, लेकिन साशा वहां से भाग जाती है और एक गुफा में आ जाती है। इस गुफा में एक बर्फीला भूत होता है जिसे देख के सब वहां से भाग जाते हैं और साशा को वो दरिंदा ले जाता है। सूरज विजय के साथ मिलकर साशा को ढूंढता है। डॉन बैनी इस दरिंदे को देश के बाहर ले जाना चाहता है। वो उन्हीं गुंडों को इसे पकड़ के उसे देने के लिए बोलता है। ये यति पर बनी इकलौती हिंदी फिल्म है। फिल्म का डायरेक्शन तुलसी और श्यामराम से ने किया है। म्यूजिक अजीत सिंह ने दिया है। गाने अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति, जॉली मुखर्जी, साधना सरगम, अर्पिता और जॉनी लीवर ने गाए हैं। फिल्म में हेमंत बिरजे, दीपक पराशर, मंजीत कुल्लर, शगुफ्ता अली, गोगा कपूर, सुधीर, हुमा खान, बीना बनर्जी, मानी की रानी, अनिल धवन, जॉनी लीवर और रणधीर सिंह है जो येती बने हैं। उन्नीस सौ 91 में ही आई फिल्म खूनी पंजा में सीमा अपने पति अजीत को एक औरत के साथ रंगे हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अजीत उसे मार देता है। दोनों मिलकर उसकी लाश को कब्रिस्तान में दफना देते हैं, मगर उसका हाथ बाहर आने पर उसे काट देते हैं। वो एक डरावना पंजा बन जाता है और सबको बारी बारी मारने लगता है। फिल्म का डायरेक्शन विनोद तलवार ने किया है। म्यूजिक सुरेंद्र कोहली ने दिया है। गाने अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, मिलन सिंह, सारिका कपूर, सविता साठी और अनुपमा देशपांडे ने गाए हैं। फिल्म में जावेद खान, सरगम, अनिल धवन, अजीत वाचानी, जगदीप, बीना, रीता भादुड़ी और टीना घई हैं। ये डरावनी हिंदी फिल्मों की लिस्ट का 8th पार्ट है। 9th पार्ट के लिए बने रहे हमारे इस चैनल लाइफ इज फिल्मी के साथ। बाय एंड टेक केयर। हमारा चैनल लाइफ इज फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।